बैठने के बाद थोड़ा सा इनका पीछा बाहर चला आता है। पशु में आती है जिनको हम लोग खाना रात के समय ज़्यादा हैवी खाना खिला देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला देते हैं। शाम के समय पशु को हमेशा सूखा खाना ये बिल्कुल ही आप लोगों को बंद करना पड़ेगा। अब प्यारे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन कृत्रिम गर्भधान इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज हम उस पशुओं के बारे में बात करेंगे जो सूने से पहले या बच्चा पैदा करने से पहले पीछा दिखाना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि कुछ एक गायें और ज़्यादा तौर पर भैंसें जब इनकी प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में आ जाती है, 8वें महीने या 9वें महीने या 10वें महीने, तो कई बार जब ये बैठती हैं तो बैठने के बाद थोड़ा सा इनका पीछा बाहर चला आता है। लेकिन अगर हम इसका बेसिक कारण समझें तो ये केवल जो पिछले मसल्स होते हैं, वजाइनल मसल्स या योनि के मसल्स, जो वो रिलैक्स होके बाहर आने शुरू हो जाते हैं। और ये अक्सर देखा गया कि गर्मी के दिनों में ये रिलैक्सेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दी के दिनों में थोड़ा सा ये कम होता है। और ज़्यादा तौर पे ये प्रॉब्लम उन पशु में आती है जिनको हम लोग खाना रात के समय ज़्यादा हैवी खाना खिला देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला देते हैं। जब बच्चे के ऊपर पेट का ये भार पड़ता है तो कई बार उस प्रेशर पड़ने के कारण वजाइनल का थोड़ा सा पार्ट बाहर आने लगता है। लेकिन अगर हम पशु को उठा दें, खड़ा कर दें, तो यह अपने आप अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ एक केसेस में अगर हम लोग उसकी सही समय पर इसको उठा ना पाएँ या इसका हम ख्याल ना कर पाएँ तो बाहर पशु के ऊपर कोई पशु चोंच लगा देता है या उसके ऊपर कोई जख्म हो जाता है या उसके ऊपर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उसके ऊपर मिट्टी लग जाती है तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर पशु उसके बाद जोर लगाने की कोशिश भी करता है, स्टेनिंग करने की कोशिश करता है। जब वो ऐसी गाय या ऐसी भैंस पेशाब करती है या गोबर करती है तो फिर थोड़ी थोड़ी उसमें स्टेनिंग भी आने लग जाती है, थोड़ा सा पशु जोर लगाने लगता है और पशु को परेशानी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले कि हम लोग उस पशु को इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, तो इसके कुछ एक उपाय जो आप सभी किसान भाई कर पाते हो। अगर एडवांस्ड प्रेगनेंसी में आपकी कोई गाय, यानी कि जो 7वें 8वें 9वें महीने प्रेगनेंसी के और गर्मियों के दरमियान अगर आपको लगता है कि पीछा उसे दिखाया है तो उसको एकदम खड़ा कर दीजिए और पीछा तो अंदर चला जाएगा। लेकिन उसके बाद जो थोड़ी सी ख्याल रखने वाली बातें हैं, शाम के समय पशु को हमेशा सूखा खाना ये बिल्कुल ही आप लोगों को बंद करना पड़ेगा अगर आप लोग इस मुसीबत से बचना चाहते हो। शाम के समय पशु को केवल हरे पट्टे जो बिल्कुल ताज़ा हों और जिसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो, कम हरे पट्टे दोगे तो उसमें पशु का पेट बिल्कुल साफ रहता है और पशु के पेट का जो भार है बच्चे के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता, जिसके कारण ये मच्छर रिलैक्स होकर बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन दूसरी बात इससे ज़्यादा और भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने पहली बार पीछा उसका देख लिया तो उस पशु का जो पिछले वाला भाग है जहाँ पे पशु को हम लोग रात को बांधते हैं तो उसको दूसरे पशुओं से अलग करके केवल अकेले पशु को बांधना चाहिए। और पशु का जो पिछला भाग है जहाँ पे पशु बैठता है उस पिछले भाग में थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसको ऊपर कर देना चाहिए। उसका जो पिछला भाग है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ताकि अगर पशु बैठे तो उस भार के कारण पशु का जो पिछला भाग है बाहर ना आ पाए। अगर पशु का पिछला भाग ऊपर होगा तो ऐसे पीछा बाहर नहीं आता। तो उसके साथ साथ अगर आप लोग थोड़ा सा और भी निश्चिंत होना चाहते हो तो सबसे बेहतर बात है कि रात के समय पशु को पीछे से छिक्की आप लोगों को अप्लाई कर देनी चाहिए। लेकिन दिन के समय आप लोग उसको उतार सकते हो या उसको बिल्कुल ढीला कर सकते हो। लेकिन कई हमारे किसान भाई ऐसे महसूस करते हैं कि छिक्की के निशान पड़ जाएंगे, उसमें पशु की कीमत कम हो जाती है। तो आप लोग अगर छिक्की के नीचे जो रस्सी आप लोग यूज़ करें, अगर उसके नीचे आप लोग कॉटन का कोई कपड़ा लगा दोगे तो उसमें निशान भी नहीं पड़ता और आपका पशु इस बीमारियों से बचा रहता है। और आपको अगर यही व्यवस्था कर लोगे तो उसमें आप लोगों का फ़ायदा ज़्यादा होता है। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है,
हमने काफ़ी ट्रीटमेंट्स के लिए कई उपाय किए हैं, कई ट्रीटमेंट्स मार्केट में और भी कई कंपनियां प्रोडक्ट्स बना रही हैं। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, वो भी इनके लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स की ट्राई कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रोडक्ट कोई ज़्यादा इफेक्टिव इतना नहीं आता कि हम लोग ये कह पाए कि अगर आप लोग ये ट्रीटमेंट करोगे तो उसमें 100% आप लोगों को एफिकेसी मिल जाएगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को परहेज़ करना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वही आप लोगों को करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका पूरा परहेज़ करोगे, इसमें आपके पशु बचे रहेंगे। शुक्रिया भैया।